हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका द जीतू जर्नी में। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ एसएससी जीडी 2026 के लिए, जो मैंने आरडब्ल्यू का आज मॉक दिया है 25 मई को। तो उसमें मेरा कितना स्कोर हुआ है। आज का ओवरऑल मॉक टेस्ट बात की जाए तो मॉडरेट लेवल है मॉक का, ज़्यादा टफ नहीं है। और कोई सब्जेक्ट इजी भी नहीं है, सारी सब्जेक्ट मॉडरेट ही पूछी गई हैं और ज़्यादा टफ भी नहीं है मॉक टेस्ट आज का। और हाँ, सर ने 2 से 3 क्वेश्चन इसमें गलत पूछ लिए, या तो कोई फोन की पूरी स्क्रीन पे आ ही नहीं रहा है, या उसके ऑप्शन गलत दे रखे हैं। सर ने 2-3 क्वेश्चन गलत पूछ लिए इस मॉक टेस्ट में, उस वजह से थोड़ा फ्लक्चुएट होगा सबका स्कोर। तो मैं सेक्शनल स्कोर की बात करूँ अपने आज, मेरे मैथ में 20 में से 16 क्वेश्चन ठीक हुए हैं और 4 क्वेश्चन गलत हो गए मेरे। जो 2 क्वेश्चन मेरे से सिली मिस्टेक हो गई है और एक क्वेश्चन अच्छे से दिख नहीं रहा था और एक क्वेश्चन मेरे से आ नहीं रहा था। ये मेरा मैथ में स्कोर हुआ है। एंड जीएस में जो मेरा स्कोर हुआ है, बहुत अच्छा जीएस में स्कोर हो गया है। 20 में से 17 क्वेश्चन ठीक है और 3 क्वेश्चन गलत हो गए। मेरा इस मूक में स्कोर बढ़ने का कारण एक जीएस है, जिसमें मेरा 85% स्कोर हुआ है जीएस में, 20 में से 17। और रीजनिंग में मेरे स्कोर हुआ है 20 में से 17, 3 गलत हैं, 17 सही 3 गलत। और हिंदी में भी 17 सही 3 गलत। ये मेरा सेक्शनल स्कोर रहा है। और मैं अपने ओवरऑल स्कोर की बात करूं, 130.75 आउट ऑफ 160, 130.75, 160 में से इतना स्कोर बना है मेरा। और 256 रैंक है, 8661 में से 256 रैंक है। एंड 94.05 मेरी परसेंटेज है। एंड 67 क्वेश्चन मेरे करेक्ट है एंड 30 क्वेश्चन रॉन्ग है। मैंने टोटल क्वेश्चन अटेंड कर दिए थे, क्योंकि इसमें 1/8 की नेगेटिव मार्किंग होती है, इसलिए आपको भी सारे क्वेश्चन अटेंड करने चाहिए। तो बेशक आप पे 70 क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छे से आपके पास 70 क्वेश्चन लगाती है, वो 10 क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे, तो आप सारे पे ए या बी ऑप्शन टिक कर दीजिए, जिससे क्या है कि आप पॉजिटिव में ही रहेंगे, आप नेगेटिव में नहीं जाएंगे। और मेरी एक्यूरेसी रही है जो आज 83.75, ये मेरी एक्यूरेसी रही है। वैसे मैंने 2025 का भी दिया था, जो ऑफिशियल एग्जाम है। मेरा एग्जाम 17 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट में था, जिसमें मेरे 70 क्वेश्चन ठीक थे एंड 10 क्वेश्चन गलत हो गए थे मेरे, जिसमें मेरा ओवरऑल स्कोर 137.75 बना है, जिसका भी रिजल्ट आना बाकी है। मैं अभी रनिंग की तैयारी कर रहा हूँ और इसकी जीडी की मेरिट बहुत ज़्यादा हाई जाने की वजह से मैं 2026 की भी तैयारी में लगा पड़ा हूँ। वैसे बोल रहे हैं इस बार को कि टेस्ट की बार टफ ही आया था, जो ऑफिशियल एग्जाम हुआ था। पिछली बार के मुकाबले देखा जाए तो अच्छा लेवल आया था। फिर भी मेरा लास्ट टाइम से मेरा स्कोर बढ़ा है। लास्ट टाइम मेरे 65 क्वेश्चन ठीक थे और इस वाले ऑफिशियल एग्जाम में मेरे 70 क्वेश्चन ठीक हैं। और मैं 2026 की भी तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार मेरिट 148 149 के करीब गई थी फाइनल मेरिट। तो कुछ कह नहीं सकते, जीडी का अनप्रेडिक्टेबल है सब। तो आप भी बताएं मुझे आपका स्कोर कितना हुआ है, और पिछली बार से आपका स्कोर बूस्ट हुआ या कम हुआ। मेरा तो सेम ही है, पिछली बार भी इतना ही था और इस बार भी मेरा इतना ही स्कोर है। आपका कितना हुआ आप जरूर कमेंट करके बताएं, और मेरे चैनल को द जीतू जर्नी को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगली बार से हम सब लोग साथ में मॉक टेस्ट दिया करें और साथ में एनालाइज किया करें, और अपने भाइयों से दोस्तों से कंपटीशन करते ही रहा करो कि कौन कौन भाई हमसे आगे निकल रहा है, कौन पीछे पीछे जा रहा है। और जीएस का अच्छे से रिवाइज करो। और हाँ, सबसे मेन बात ये है जीडी के एग्जाम में कि आप सिली मिस्टेक से बहुत ज़्यादा बचो, क्योंकि अगर आपका एक क्वेश्चन भी गलत होता है तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर चले जाते हैं। इसमें एक भी सिली मिस्टेक की तुमने तो आपके चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं सिलेक्शन लेने के। इसलिए सिली मिस्टेक बिल्कुल ना करें, बहुत ज़्यादा ध्यान से रीजनिंग और बहुत ज़्यादा ध्यान से मैथ अटेंड किया करें। अच्छे से प्रैक्टिस कर लें रीजनिंग की, कि 100% स्कोर आए, 100% रीजनिंग में और 100% स्कोर मैथ में आए और 100% स्कोर हिंदी में आए। और आप सबसे बेस्ट करो जीएस में, जब जाके आपका सिलेक्शन एसएससी जीडी में होगा, क्योंकि जीडी में बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन हो गया है एसएससी जीडी में। और आपका स्कोर कितना होगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो कमेंट कर देना, मैं आपकी क्वेरी का जरूर रिप्लाई करूँगा। और अच्छे से पढ़ाई करते रहें, डीमोटिवेट ना हो बिल्कुल भी। आपका स्कोर कम आ रहा है तो कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़ाई करें। आप यहाँ पे प्रैक्टिस करना, जितनी गलती करनी है यहाँ पे कर लो, पर ऑफिशियल एग्जाम में बिल्कुल भी कोई भी गलती करने की जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे जितनी भी गलती कर सकते हो कर लो, सुधारो अपनी गलती के ऊपर। वहाँ पे तुम गलती करने नहीं जा रहे हो। और तुम किसी को दिखाओ मत अपना, इसको बताओ मतलब कि कोई डिमोटिवेट करता है तो ऐसे लोगों को मत बताओ। औरों से अपना कंपैरिजन करो कि इसके नंबर कितने आए, उससे कंपैरिजन कंपैरिजन करो।
और ये आपकी स्ट्रगल का फेस है, डिमोटिवेट बिल्कुल ना हो। कभी कभी हमारा भी स्कोर 114 के करीब चला जाता है, 100 के करीब रह जाता है, तो कभी हमारा स्कोर 130 के करीब आ जाता है। इसलिए बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना, ये आपका तैयारी का फेज है, आप ऑफिशियल एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसलिए घबराइए मत, अपनी पढ़ाई करते रहिए। और कोई बात हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। और ठीक है, थैंक यू। अपनी कोई भी डाउट हो तो मुझे बताएं। थैंक यू।